Hello my dear students, I am B.S. Sharma. Today I will explain you past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense पढ़ाने से पहले हम रिव्यू करते हैं टेंस। टेंस हिंदी में काल तीन होते हैं, प्रेजेंट, वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट भूत जो बीत गया है, फ्यूचर भविष्य जो आने वाला है। ये तीन मेन काल होते हैं और काल हमको दो चीज़ें बताते हैं मेन। एक तो टाइम बताते हैं और एक वर्क के बारे में बताते हैं, क्या पोजीशन चल रही है वर्क की, कितना हो गया, कितना होना है। वर्क की कंडीशन और टाइम की कंडीशन दो चीज़ें बताते हैं हमको टेंस। तो इन तीनों के ही ये चार पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर प्रेजेंट के होंगे तो इससे पहले प्रेजेंट लग जाएगा, पास्ट के होंगे तो इससे पहले पास्ट लग जाएगा और फ्यूचर के होंगे तो इससे पहले फ्यूचर लग जाएगा। इस तरह से टोटल इन तीनों के चार पार्ट मिला के 12 पार्ट हो जाते हैं टेंसेज में। और उस क्रम में ये 8वां पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट का 4th पार्ट, ये हम आपको आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण काल। इसमें दो टेंस मिले हुए हैं, एक तो परफेक्ट ये तीसरे नंबर वाला और एक कॉन्टिन्यूस दूसरे नंबर वाला। दूसरे और तीसरे को मिलाकर के ये 4th नंबर का बनता है। हर टेंस का 4th नंबर, प्रेजेंट का 4th, पास्ट का 4th और फ्यूचर का 4th। तो पास्ट का ये 4th नंबर का है, या कुल मिलाकर के 8वें नंबर का इस तरह से हुआ कि प्रेजेंट के 4 पढ़ा चुके और पास्ट के चारों में से ये लास्ट वाला, तो कुल मिला के 8वें नंबर का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें कुछ काम पूर्ण हो चुका होता है और कुछ काम अभी चल रहा होता है, पूर्ण होता है, इसलिए इसको पूर्ण अपूर्ण काल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। हर टेंस की एक सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, एक पहचान होती है। हर टेंस में कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल मिल जाएगा, कुछ ऐसी पहचान मिल जाएगी जिससे कि आप पहचान लेंगे। तो इस टेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और टाइम ये मिलेगा। ये लगभग इसका मेन फॉर्मूला भी है। इस प्रकार से हिंदी वाक्यों की पहचान में देखेंगे तो वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द मिलेंगे। कार्य करने का समय दिया होगा, भूतकाल में किसी समय से किसी समय तक काम चला होगा वो दिया गया होगा इसमें। उसमें निश्चित समय के लिए, इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, या जहाँ समय का नाम दिया हुआ हो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय जहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ हो या समय की संख्या कहते हैं इसको, दी हो, उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। से के लिए 1 घंटे से या 1 बजे से, जैसे ये है सिंस 1 o'clock, 1 बजे से, ये समय का नाम दिया हुआ है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, समय का नाम दिया हुआ है, निश्चित समय है। उससे पहले सिंस लगाएंगे, 1 घंटे, 1 बजे से। और यह है फॉर 1 hour, 1 घंटे से, ये अनिश्चित समय है या पीरियड ऑफ टाइम है या समय की संख्या है, तो इसमें फॉर का प्रयोग होगा।
इंग्लिश सेंटेंस की पहचान, जैसे हिंदी के सेंटेंस की पहचान ये है, हिंदी के सेंटेंस के बाद में ये शब्द मिलेंगे। ऐसे ही इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर में से एक प्लस टाइम ये दिया हुआ होगा। हैड बीन का प्रयोग किया गया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के में आईएनजी लगा के, तो वो सेंटेंस इस टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत सरल टेंस है, सभी वचनों में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, सभी जेंडर्स में और सभी पर्सन्स में हैड बीन का ही प्रयोग होगा। ही के साथ भी, सी के साथ भी, दे के साथ भी, आई के साथ भी, यू के साथ भी, सब के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है। इस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। इससे आप पहचानेंगे तो ये हैड बीन ही लगी मिलेगी। वही फार्मूला है जो यहाँ लिखा हुआ है। हिंदी वाक्य में ये क्रम दिया हुआ होता है, कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। यहाँ पर कर्म बीच में मिलेगा हिंदी के वाक्य में, यहाँ कर्म बीच में मिलेगा और इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब बीच में मिलेगी। सब्जेक्ट अपनी जगह, कर्ता को सब्जेक्ट कहेंगे, क्रिया को वर्ब कहेंगे, ऑब्जेक्ट को कर्म कहेंगे। इंग्लिश के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है, वर्ब बीच में आ जाती है। हिंदी के सेंटेंस में कर्म ऑब्जेक्ट बीच में रहता है, क्रिया बाद में रहती है। फॉर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सादा, इसमें हाँ होती है काम करने के लिए। इसका फॉर्मूला ये है, यही फॉर्मूला है। इसके अनुसार ट्रांसलेशन करते चले जाएंगे और इन्हीं नियमों की सहायता से इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश बनाने में बहुत आसान होता चला जाएगा। तुषार 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था। इसमें काम करने का समय दिया हुआ है, भूतकाल का है, किसी समय से किसी समय तक काम हुआ है। 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, जिस समय बात हुई उस समय 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था। तुषार सिंगुलर है, हैड बीन का प्रयोग हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हेज बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद सिंस या फॉर और टाइम 1 आवर, समय की संख्या दी हुई है इसलिए फॉर का प्रयोग। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हैड नॉट बीन हो जाता है और सब वही रूल है लास्ट तक जो पॉजिटिव का था। इसमें हैड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। जैसे बच्चे सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे थे। स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन कमिंग टू द स्कूल सिंस मंडे। यहाँ पर समय का नाम दिया हुआ है मंडे, सोमवार, इसलिए सिंस आया हुआ है। यहाँ समय की संख्या दी हुई है। समय की संख्या दी हुई है फॉर और समय का नाम दिया हुआ है
समय का नाम दिया हुआ है तो सिंस। नोट में हमने लिखा हुआ है समय के नाम के साथ सिंस, जैसे समय का नाम है मंडे, सोमवार से, जनवरी से, 1960 से, इस तरह से समय के नाम के साथ सिंस, और समय की संख्या के साथ में समय के नाम के साथ सिंस, समय की संख्या के साथ में फॉर का प्रयोग, ये करना है। बहुत सरल टेंस है, बहुत सरल रूल है। इसमें हमने 2 आपको बता दिए, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। अब 2 पार्ट और बताएंगे, इंट्रोगेटिव बनाने का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो प्रश्न पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हेड को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सब वही रूल। अगर क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होता है तो डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है। क्वेश्चन वर्ड होगा तो हिंदी के सेंटेंस में वाक्य बीच में होंगे, और इंग्लिश के सेंटेंस में ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट, व्हाई, विच, हु, हुम, हुज, होम, हुज, हाउ और कई हैं। तो ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। तो क्वेश्चन वर्ड होंगे हिंदी के सेंटेंस में बीच में आए हुए होंगे, तो उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद हेड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और बाकी सब ये रूल रहेगा। जैसे क्या तुम 1 महीना से स्कूल आ रहे थे, तो जो वाक्य शुरू में क्या आता है उसकी इंग्लिश अलग से नहीं लगाते, उसकी वही हेल्पिंग वर्ब हेड को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। सब्जेक्ट की जगह यहाँ प्रोनाउन यू लगा हुआ है, तो यू से पहले हेड आ गया। उसी फॉर्मूला के अनुसार हैड यू बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ। इसमें देखिए तुम 4 बजे से क्या लिख रहे थे, ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया हुआ है। क्या, जो क्या हिंदी के वाक्य के बीच में आता है उसकी इंग्लिश व्हाट लगाते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह यू है, प्रोनाउन दिया हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस 4 o'clock। व्हाट हैड यू बीन राइटिंग सिंस 4 o'clock। वे 4 दिन से बाजार क्यों जा रहे थे, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, हिंदी के वाक्य के बीच में आया हुआ है, क्योंकि इंग्लिश वाई, फिर हैड और सब उसी फार्मूला के अनुसार आगे का बना दिया। वाई हैड दे बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 days। यहाँ समय की संख्या दी हुई है 4 days, इसलिए फॉर। यहाँ समय का नाम दिया हुआ है 4 o'clock, समय का नाम सिंस, समय की संख्या फॉर। यहाँ संख्या दी हुई है समय की, वहाँ फॉर का प्रयोग से के लिए। जहाँ समय का नाम दिया हुआ है वहाँ से के लिए सिंस का प्रयोग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, 4th वन इसका है। इंट्रोगेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकार भी है। इसमें ये तीसरे नंबर का और दूसरे नंबर का नेगेटिव दोनों मिला के इसमें बनाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड अगर होगा तो शुरू में रख देंगे, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हेड से शुरू करके फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट बीन, और आगे सब वही फार्मूला। लोग 2 दिन से बाजार क्यों नहीं आ रहे थे, तो क्योंकि इंग्लिश वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, पीपल नॉट बीन कमिंग टू मार्केट फॉर 2 days। लोग 2 दिन से बाजार क्यों नहीं आ रहे थे, तो ये क्वेश्चन वर्ड जो क्यों दिया हुआ है
उसको शुरू में क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सब ऐसे करके सब फॉर्मूला के अनुसार लगा देंगे। तो ये चारों भाग हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आपको बता दिए। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम यहाँ पर एट ए ग्लेंस बता देते हैं, समरी में चारों भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग जो होते हैं। तो पास्ट टेंस क्या, भूतकाल, बीता हुआ समय, इसका इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये वाला जो अभी हमने आपको आज पढ़ाया हुआ है। चारों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या फिर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पे राम स्टडीड, सेकंड फॉर्म, राम पढ़ा। राम डिड नॉट स्टडी, राम नहीं पढ़ा, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। डिड राम स्टडी, क्या राम पढ़ा। डिड राम नॉट स्टडी, क्या राम नहीं पढ़ा। और डबल इंट्रोगेटिव होता है तो इसी डिड से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जैसे राम क्यों नहीं पढ़ा, तो वाई डिड राम नॉट स्टडी, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, इस हेल्पिंग वर्ब से पहले भी। कॉन्टिन्यूस टेंस में ये मेन है फॉर्मूला, वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया आईएनजी। एग्जाम्पल, राम वाज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था। राम वाज नॉट स्टडिंग, निगेटिव हो गया। वाज राम स्टडिंग, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या के लिए शुरू में आ गया इंट्रोगेटिव में। वाज राम नॉट स्टडिंग, क्या राम नहीं पढ़ रहा था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। और अगर डबल इंट्रोगेटिव होता तो इसी वाज से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता। जैसे यहाँ डिड के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो। परफेक्ट टेंस में ये फॉर्मूला है मेन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल में राम हैड स्टडीड, राम पढ़ चुका था। राम हैड नॉट स्टडीड, राम अध्ययन नहीं कर चुका था। हैड राम नॉट स्टडीड, हैड राम स्टडीड, ये इंट्रोगेटिव में हो गया, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो गया। और क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होगा हिंदी के सेंटेंस में बीच में, या डबल इंट्रोगेटिव जिसको कहेंगे होगा तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट राम और आगे उसी फॉर्मूला के अनुसार। तो ये चारों एक नज़र में आपको समझ में आ रहे होंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये फॉर्मूला है हैड, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इस तरह से प्लस टाइम उसी को लगा देंगे। राम हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से अध्ययन कर रहा था। यहाँ निगेटिव में नॉट हो जाएगा, राम हैड नॉट बीन स्टडिंग, आगे टाइम लगा देंगे। हैड राम बीन स्टडिंग, क्या राम अध्ययन कर रहा था। हैड राम नॉट बीन स्टडिंग, क्या राम अध्ययन नहीं कर रहा था। और अगर डबल इंट्रोगेटिव होगा तो वाई, व्हेन, वेयर वो सब हैड से पहले आ जाएगा। जैसे वाई हैड राम नॉट बीन स्टडिंग। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कोशिश की है कि चारों की कंपैरिजन करा दी, चारों की पहचान बता दी। एट ए ग्लेंस आप पास्ट टेंस को चारों भागों को एक जगह पर आप देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा करके 8 टेंस का काम पूरा कर दिया है। पास्ट के चारों भाग पढ़ा दिए, इससे पहले प्रेजेंट के चारों भाग हम पढ़ा चुके हैं। हमारे वीडियोज़ को बार बार पलट के देख लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा।
अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी, टेंसेस पे कमांड हो जाएगा और फिर आपको लिखने बोलने पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे टेंसेस को, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों में बांटते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स।